यहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट होगा, स्टेम, ठीक है। स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड ओवरी, और यहाँ पे आपका स्टाइल प्रेजेंट होगा, दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ नज़र आएगा तो दिस इज कॉल्यूमेला, व्हाट इज दिस, कॉल्यूमेला, ओके। और यहाँ पे जो आपको पता है वॉलेटाइल ऑयल कंटेनिंग ड्रग है, जिन ड्रग्स में खुशबू होती है, कुछ अडर होती है, ठीक है, अम्बलीफेरी फैमिली की जो ड्रग्स होती है उसमें क्या होता है, वॉलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है। तो वॉलेटाइल ऑयल वाली ड्रग्स में जो है ऑयल ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब आप इसको ट्रांसवर्सली देखेंगे, इसके जो अंदर जो यहाँ पे जो क्या प्रेजेंट होगा, ऑयल ग्लोब्यूल्स। तो दिस इज सिनामन, सॉरी दिस इज द मॉर्फोलॉजी ऑफ क्लोव। एंड नेक्स्ट सिनामन, ओके। सिनामन ये क्या है, एक बार्क है, सिनामन इज अ बार्क, ठीक है। तो सबसे पहले वही इसका आप कलर चेक करेंगे, ठीक है। तो इसका जो आउटर पार्ट का कलर होगा वो थोड़ा डल होगा, पेल ब्राउन होगा, और जो इनर पार्ट होगा वो थोड़ा सा आपका डार्क ब्राउन होगा, ठीक है। कलर देखेंगे और इसका जो आप देखेंगे साइज़ चेक करेंगे, अडर चेक करेंगे, टेस्ट चेक करेंगे, ठीक है। तो अडर इसकी फ्रेगरेंट होती है, इसलिए एज अ फ्लेवरिंग एजेंट भी यूज़ होता है, ठीक है। टेस्ट इसका वार्म सा टेस्ट होता है, ओके। उसके बाद इसके आप सरफेस करैक्टरिस्टिक्स अगर देखेंगे तो इसमें लॉन्गिट्यूडनली ये जो है स्टायरेशंस होती हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको उस दिन सारा मॉर्फोलॉजी के बारे में एक बार डिस्कस करा था आपसे लास्ट प्रैक्टिकल में, तो उसमें मैंने आपको बोला था कि सरफेस करैक्टरिस्टिक्स में आप क्या देखते हैं, इसका सरफेस देखते हैं, इसको हैंड में रब करके देख सकते हैं आप कि क्या इसका सरफेस स्मूथ है या इसका रफ़ है। तो जैसे इसका सरफेस क्या है, रफ़ है, ठीक है। और इसके ऊपर जो क्या है, लॉन्गिट्यूडनली स्टायरेशंस नज़र आएंगी आपको। तो ये भी जो है एक सरफेस का करैक्टर है। उसके बाद इसके सरफेस पे आपको स्कार्स नज़र आएंगे, जैसे ये स्कार नज़र आ रहा है, ठीक है। और क्या नज़र आएगा, स्कार। उसके बाद बार्क का एक करैक्टरिस्टिक होता है, बार्क का एक फीचर होता है कि इसमें हमें क्या करना होता है कि फ्रैक्चर चेक करना होता है। तो डिफरेंट फ्रैक्चर्स होते हैं, जैसे आपसे पहले मैंने डिस्कस किए हैं, फाइब्रस फ्रैक्चर होता है, स्प्लिंटरी होता है, स्मूथ होता है, ठीक है। तो जब आप इसको लॉन्गिट्यूडनली ट्रांसवर्सली अगर इसको तोड़ेंगे, फ्रैक्चर कैसे चेक करेंगे, इस तरह से आप इसको जब तोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसका ये जो एक्सपोज्ड सरफेस है जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये कैसा है। तो सिनामन बार्क के केस में ये जो सरफेस होगा, इसका जो फ्रैक्चर होगा बार्क के केस में क्या होगा आपका, स्प्लिंटरी, ठीक है। स्प्लिंटरी फ्रैक्चर होगा। स्प्लिंटरी मतलब जिग जैग, ठीक है। जिग जैग, जैसे रोक देखते हैं, रोक का फ्रैक्चर, रोक को तोड़ेंगे तो वो जिग जैग सा फ्रैक्चर नज़र आएगा। तो इसका फ्रैक्चर भी जो है क्या, स्प्लिंटरी, जिग जैग टूटा हुआ सा नज़र आएगा, ठीक है। तो उसके बाद ये सब तो आपका हो गया आज का जो प्रैक्टिकल है, इसमें आपका हो गया क्या, क्लोव एंड सिनामन। तो अभी तक आपका फर्स्ट प्रैक्टिकल माइक्रोस्कोपी का हुआ था, जिसमें आपने माइक्रोस्कोपी की स्टडी की थी, माइक्रोस्कोप की स्टडी की थी, ठीक है। सेकंड प्रैक्टिकल आपका हुआ था कोरिएंडर एंड फेनल की मॉर्फोलॉजी, एंड थर्ड वन इज़ दिस सिनामन एंड क्लोव की मॉर्फोलॉजी। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई हूँ, सिनामन के केस में ये जो होता है ना, सिनामन ये प्रेजेंट होता है क्विल्ड फॉर्म में, ठीक है। जब मैंने आपको थ्योरेटिकली फोर्थ सेम में बाग के बारे में पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो सिनामन या कोई भी बाग होती है वो डबल क्विल, सिंगल क्विल, कंपाउंड क्विल, क्विल मतलब ये एक दूसरे के बीच में इस तरह से मुड़ी होती है थोड़ी सी, ठीक है। तो अगर इस तरह से है तो ये जो है सिंगल क्विल है, और अगर इसके बीच में इस तरह से हैं सारी तो अपनी कंपाउंड क्विल, ठीक है। तो ये जो है सारी आप ये जो सिनामन बाग है ये सिंगल, डबल एंड कंपाउंड तीनों फॉर्म्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है। इस टाइम जो मेरे पास है इसमें सारी इस तरह से ही हैं, क्विल्ड, सिंगल क्विल्ड ही हैं, ठीक है। तो वैसे ये सिंगल, डबल मीन्स एक दूसरे के बीच में भी जैसे बाग फंसी होती है तो इसको हम कहते हैं कंपाउंड क्विल, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ प्रैक्टिकल, ठीक है। मैं आपको कुछ पिक्स भेज देती हूँ पुरानी फाइल में से, तो आप इसको स्टडी कर लेना एक बार, ठीक है, लास्ट प्रैक्टिकल को भी और आज के प्रैक्टिकल को भी, ओके।